होली पर अब आपको चीन की साजिशों का रंग दिखाते हैं। जिस तरह चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती, अब हम आपको जो कुछ दिखाने जा रहे हैं उसके बाद दुनिया कहेगी कि चाइनीज माल के जैसे चाइनीज खबरों की भी कोई गारंटी नहीं होती। आपने जिनपिंग की सेना कई बार देखी होगी, जिसकी नस नस में साजिश है और विश्वासघात है, लेकिन आज हम आपको जिनपिंग की नई फौज से मिलवाते हैं। ये फेक न्यूज़ एंकर्स की फौज है जो फर्जी खबरों की घुसपैठ से जिनपिंग के लिए एजेंडा चलाती है। जिस तरह जिनपिंग की सेना चीन की ताकत और दबदबे की फर्जी खबरें फैलाती है, ठीक वैसे ही जिनपिंग के फेक न्यूज़ एंकर्स टीवी पर भ्रामक खबरों से लोगों को मिसगाइड करते हैं। जैसे जिनपिंग की आर्मी ग्लोबल टाइम्स के जरिए दुनिया में दुष्प्रचार करती है, वैसे ही फेक न्यूज़ एंकर्स के माध्यम से चीन ने वॉल्फ न्यूज़ को झूठी खबरें फैलाने का जरिया बना लिया है। आज हम आपको ऐसे मेड इन चाइना न्यूज़ एंकर्स दिखाने जा रहे हैं जो नकली हैं, और सोचिए जब ये नकली न्यूज़ एंकर्स ऐसी खबरें सुनाने लगेंगे तो असल में ही नहीं, यहाँ ऐसी घटना का जिक्र करने लगेंगे जो हुई ही नहीं है। तो क्या होगा? चीन की ऐसी ही एक साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। तो अब चीन के नकली न्यूज़ एंकर्स वाला ये पूरा खेल समझिए। चीन के सामान की तरह उसके एंकर भी फर्जी हैं। दरअसल न्यूयॉर्क की रिसर्च फर्म ग्राफिका ने चीन की साजिश का बड़ा खुलासा किया है। दावा किया गया है कि चीन एंकर्स के डिजिटल अवतार का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही दो फेक न्यूज़ एंकर्स का जिक्र ग्राफिका ने किया है जो वोल्फ न्यूज़ पर पाए गए, जो एंकर्स जिनपिंग की पार्टी और चीन के लिए चैनल पर एजेंडा चलाते हैं। एक फेक एंकर को अमेरिका के खिलाफ गन कल्चर पर अभियान चलाते हुए दिखाया गया। दरअसल इन एंकर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया और इन्हीं को चीन अपनी साजिशों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ग्राफिका ने अपनी रिपोर्ट में चीन पर जो हैरान करने वाला दावा किया उसका आधार भी समझिए, क्योंकि उसे अपनी पड़ताल में जो कुछ मिला वो बहुत ही चौंकाने वाला है। जांच के दौरान वोल्फ न्यूज़ के दोनों फेक एंकर्स सिंथेसिया की रिपोर्ट्स वेबसाइट पर पाए गए। सिंथेसिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो बनाती है। ये अब तक ऐसे ही 65 से ज़्यादा डिजिटल अवतार बेच चुकी है, जो अलग अलग 120 से ज़्यादा भाषाओं में तैयार किए गए हैं। बड़ी बात यह कि रॉयटर्स और अमेज़न जैसी नामी और बड़ी कंपनियां भी इसकी क्लाइंट हैं। आरोप है कि चीन ने यहीं से दो चेहरों को अपना मोहरा बनाया और उन्हें वोल्फ न्यूज़ पर इस्तेमाल किया। हम आपको वो दोनों वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें आपको असली और नकली के बीच फ़र्क तक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब आपको समझाते हैं कि आखिर चीन के इन फर्जी एंकर्स को किस तरीके से तैयार किया जाता है। दरअसल एंकर्स के डिजिटल अवतार असली चेहरों पर आधारित होते हैं। सिंथेसिया के मुताबिक किसी का डिजिटल अवतार बनाने से पहले उसकी सहमति ली जाती है। इसके बाद किसी के चेहरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉडिफाई किया जाता है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नया वीडियो तैयार किया जाता है, फिर किसी भी चेहरे पर स्क्रिप्ट के हिसाब से पीछे आवाज़ को जोड़ दिया जाता है और उस आवाज़ को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया जाता है। और इसके बाद एक ऐसा एंकर तैयार होता है जिसे देखने पर असली और नकली में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब चीन इसी का इस्तेमाल अपने एजेंडे के लिए कर रहा है, लेकिन उसकी ये साजिश दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। हालांकि इस बात का पता अब तक नहीं चला है कि वोल्फ न्यूज़ को चीन कैसे ऑपरेट कर रहा था, लेकिन वोल्फ न्यूज़ के अकाउंट को अब सस्पेंड कर दिया गया है। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल किस तरह होता है, इसे समझाने के लिए हम आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक फेक और पुराना वीडियो भी दिखा देते हैं, जिसे करीब 10 महीने पहले वायरल किया गया था। ये वो वक्त था जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चरम पर था। ज़ेलेंस्की के इस वीडियो को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया था, जिसमें ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के नागरिकों से अपील करते हुए दिखाया गया था कि वो रूस के सेना के सामने हथियार डाल दें और सरेंडर कर दें। हालांकि ये वीडियो पूरी तरीके से फर्जी था। और अब इस खबर का नजरिया 9। जिस तरह से चीन के फेक न्यूज़ एंकर्स को लेकर खुलासा हुआ है, उसके बाद कहा जा सकता है कि अब तक तो फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लू टिक के जरिए अकाउंट को वेरीफाई किया जाता था, लेकिन चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली साजिश से बचने के लिए एंकर्स के वीडियो को भी वेरीफाई करके कोई निशान देना जरूरी हो जाएगा, और इसके लिए भी ब्लू टिक की तर्ज पर किसी खास टिक का आविष्कार करना पड़ेगा।